श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ की बेसिक जानकारी के साथ साथ विषय का पूरा कंसेप्ट लेकर आता रहता हूं, जिससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर सफल हो सकें। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सकें। इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का 7वां भाग, जिसमें मैं बताऊंगा घातांकीय पर आधारित प्रश्न। इसमें यूज होने वाले दो फार्मूलों के बारे में ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यदि n का मान सम हो या विषम हो तो x पे पावर n-1 सदैव x-1 का एक भाज्य होता है, एक डिविडेंट होता है। इसी तरह दूसरा हमारा फार्मूला है, n यदि विषम हो तो x पे पावर n+1 सदैव x+1 का भाज्य होगा। आशा है आप ये दोनों फार्मूले ध्यान में रखेंगे, जिससे इस तरह के जो घातांकीय पर आधारित प्रश्न हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। हर बार की तरह वे ही क्वेश्चन लेने वाला हूं जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए तो हम आ गए हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में है 67 पे पावर 67 प्लस 67 सदैव 68 से भाग करने पर शेष बचता है। अब इनमें देखना है कि इससे भाग देने पर शेष कितना बचता है, तो उसी अनुसार हम पहले लिख लेते हैं। 67 पे पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68। अब हमें ये देखना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। ऐसी स्थिति में उसी फार्मूले के अनुसार हम पहले इसको लिखने का प्रयास करते हैं। 67 उसी तरह से लिख लेते हैं, +1 प्लस 66। इस 67 को हम दो भागों में लिख लेते हैं और नीचे जो 68 है हमारा, तो 68 को हम इस तरह से लिख लेते हैं 67 + 1। अब दिए गए फार्मूले के अनुसार ये जो संख्या है हमारी भाज्य होगी और ये हमारा रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 66। आशा है आप समझ गए होंगे। ऑप्शन हमारा जो है सी इसमें सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में देख लीजिए 18 पे पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 17 भाग करने की क्रिया में शेष क्या होगा। तो इसको हम सबसे पहले उसी तरह से 18 पे पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 17। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं 18 प्लस 15 -1 और इसको लिख लेते और यहाँ पे लिख लेते हैं +1 प्लस 4 और 17 को लिख लेते हैं 18 - 1।
अब 15, अब देख लीजिए ये 15 हमारा विषम है, विषम हो या सम, इस तरह के में फार्मूला दोनों में ही लग सकता है। ऐसी स्थिति में ये रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 5। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही आ गया है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं, 2 पे पावर 31 अपॉन 5। अब देख लीजिए ये 5 है हमारा, नीचे 5 है तो इसको जो है 4 + 1 लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में इसको हम 4 में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो 2 अलग कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2 पे पावर 30 अपॉन 5। अब हम इसको कर लेते हैं 2 पे पावर 2 पे पावर 15 अपॉन 5। पावर पे पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। आशा है आप ये समझ गए होंगे। और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 पे पावर 15 अपॉन 5। इसी तरह से हमने इसको इस तरह से लिख लिया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 पे पावर 15। चूंकि यहां पर हमारा 2 आगे लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में यहां पर हम +2 और -2 कर देंगे, जिससे मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। अपॉन 5 को हम लिख देंगे 4 + 1। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हमें करना है इसमें यहां से यहां तक में मैं 2 को कॉमन ले लूंगा। 2 को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 4/15 + 1 -2 अपॉन 4 + 1। अब देख लीजिए उसी फार्मूले के तहत ये हमारा विषम है, विषम है तो ये हमारा इससे भाज्य होगा। जब हमारा ये अगर भाज्य है तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर आ जाएगा हमारा -2। तो रिमाइंडर आ गया हमारा -2। चूंकि माइनस में रिमाइंडर आ नहीं सकता है तो एक बार हम कम डिवाइड करके इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 5 में से, चूंकि इसकी वैल्यू 5 है तो 5 - 2 लिख करके हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। तो ये हमारा 3 रिमाइंडर आ जाएगा, जिसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में 2 पे पावर 51 प्लस 2 पे पावर 52 प्लस 2 पे पावर 53 प्लस 2 पे पावर 54 प्लस 2 पे पावर 55 में निम्न में से किससे ये विभाज्य है, इस बात को ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 2 पे पावर 51 प्लस 2 पे पावर 52 प्लस 2 पे पावर 53 प्लस 2 पे पावर 54 प्लस 2 पे पावर 55। अब इसको हम, इसमें कम से कम 2 पे पावर 51 है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 2 पे पावर 51 कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ जाएगा हमारा 2, यहाँ 2 पे पावर 2 आएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ हमारा 4 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 पे पावर 4, इसका मतलब 16। चलिए अब हम इसको हम टोटल कर लेते हैं।
तो 16 और 8 हमारा हो जाएगा 24, 24 28 हो जाएगा 28, और ये 30 और ये 31, 2 पे पावर 51 मल्टीप्लाइड बाई 31। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कोई 31 से डिवाइडेड तो नहीं है, तो हमने देख लिया है 124 इससे डिवाइडेड है। तो अब सबसे पहले हम इसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं, 2 पे पावर 49 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको मैं 2 पे पावर 2 कर लिया और यहाँ 4 लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई 31, ये हमारा आ गया 2 पे पावर 49, ये आ गया हमारा 124। इस तरह से हमने देखा ये 124 ऑप्शन सी में है, इसलिए ये इसका एक विभाज्य होगा। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम अगले तरीके के प्रश्न पर विचार करेंगे, अंकों पर आधारित प्रश्न। इसमें हमें क्या करना होता है कि प्रश्न को शर्तों के अनुसार समीकरण बनाकर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, या फिर जो है यदि इसमें संख्या दी गई होगी जिसमें दहाई का अंक मान लीजिए x होगा या इकाई का अंक y होगा, ऐसी स्थिति में संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस वाई। 10x ये दहाई के अंक के लिए है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके रखा गया है जिससे कि ये संख्या स्पष्ट हो सके। आशा है आप समझ गए होंगे। इस तरह के फार्मूलों का हम, इस तरह के जो यूज हुए हैं फार्मूले, इसका हम ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। चलिए तो हम इस प्रश्न की ओर आ गए हैं। इसमें 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के अंक के दोगुना से 1 कम है। तो इसमें इकाई और दहाई के अंक की तुलना की गई है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले लिख लेते हैं y इक्वल टू x। मान लीजिए x और y हमारी संख्या है जिसमें दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो इसको इन्होंने तुलना की गई है, तो इन्होंने कहा है दहाई के अंक को दोगुना कर दिया जाए। दहाई का अंक हमारा x है, तो इसको हमने दोगुना कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और उससे 1 कम है तो इसमें -1 कर दिया। तो ये हमारी इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई, इसका रिलेशन, जिससे जो है आगे आने वाले ये प्रक्रिया में इसका जो है रोल होगा। अब नेक्स्ट कह रहा है इकाई व दहाई के अंक आपस में बदल दिए जाएं, यानी कि संख्या हमारी है पहले 10x प्लस वाई, ये हमारी मूल संख्या है, ये मूल संख्या है, और आपस में बदल दी जाए तो नई संख्या, तो नई संख्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x। आशा है आप ये समझ गए होंगे। और अब ये कह रहा है कि संख्या के बीच का अंतर, यानी कि जो नई संख्या आई है और मूल संख्या के बीच का अंतर 10y प्लस x माइनस 10x प्लस वाई मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या हमारी है 10x प्लस वाई माइनस 20। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। ऐसी स्थिति में इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी आ जाएगी 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y।
इस माइनस के कारण इसके जो है अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अब चलिए इधर लिख लेते हैं 10x प्लस वाई माइनस 20। अब हम इस तरफ सारे अंकों को ला करके और देख लेते हैं कहाँ क्या बच रहा है। तो ये हमारा आ रहा है हमारा 10y, और इधर जो है हमारा जो है एक y ये है और एक y ये है। तो ये y इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस के 2y, तो यहाँ बच जाएंगे हमारे 8y माइनस ये हमारा x प्लस का है, और 10x ये भी माइनस का हो जाएगा आकर के यहाँ, तो 10 माइनस के पहले से ही थे, 10 10 20 हो जाएंगे और प्लस यहाँ आ जाएंगे, तो 19 आ जाएगा हमारा x। और इसको भी हम इधर ले लेते हैं प्लस 20 इक्वल टू 0। अब y का मान हम इसमें रख देंगे इससे, तो 8 इक्वल टू 2x माइनस 1 माइनस 19x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा हमारा 16x माइनस 8 माइनस 19x प्लस 20 इक्वल टू 0। 16 हमारे प्लस के हैं और 19x हमारे माइनस के हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3x प्लस ये हमारा 20 है और ये माइनस 8 है, यहाँ आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आया, इट्स इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12y3 इक्वल टू 4। अब इस 4 का मान हम यहाँ रख देंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो संख्या हमारी आ गई है 47। चूंकि XY है तो यहाँ पे रख देंगे 47। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसमें सही है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 24 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, तो संख्या क्या होगी? तो 2 अंकों की संख्या हम उसी तरह से मान लेते हैं, x और y हमारी संख्या है, तो x मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 24। ये हमारी फर्स्ट मान लिया नंबर फर्स्ट। यदि संख्या में 45 जोड़ दें, तो सबसे पहले हम इस तरह के प्रश्नों में संख्या मान लेते हैं, तो 10x प्लस y ये हमारी संख्या है। इसमें हम 45 अगर हम जोड़ दें तो नई संख्या हमारी आ जाएगी 10y प्लस x, क्योंकि ये इंटरचेंज कर हमारी नई संख्या जो है हो जाएगी yx, इंटरचेंज पर बनी है, तो इंटरचेंज हमने कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करके और लिख देंगे। 10x है, यहाँ से x एक जाएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 9x, और ये हमारा y है, और ये 10y जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा 9y प्लस 45 इक्वल टू हमारा यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये जो है x का मान लीजिए रख देते हैं,
x इक्वल टू 24/y। ये मान हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ 9/9 मल्टीप्लाइड बाई 24/y माइनस 9y प्लस 45 इक्वल टू 0। y का इसमें जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस, यहाँ पे हमने y का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9y स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस 45y इक्वल टू 0। अब हम इसको इस तरह से लिख लें, 9y स्क्वायर माइनस 45y माइनस, ये दोनों प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 24। अब इसमें 9 का डिवाइड तो पूरे में कॉमन ये जा ही सकता है, तो इसको हम इस तरह से और लिख लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 9 5 जा 45, तो यहाँ आ जाएगा 5y, यहाँ आ जाएगा 24 इक्वल टू 0। आशा है अब ये बात समझ गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब इसको हम इसके जो है हम गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो इस 5 को हम लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 3y इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। इस -5 को मैंने इस तरह से दो भागों में विभाजित कर लिया। अब हम इसको जो है y इसमें से कॉमन लेकर के इस तरह से कर लेते हैं, y माइनस 8, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ हम प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ y माइनस 8 आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह से फिर लिख लेते हैं, y माइनस 8 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए y इक्वल टू, अगर हम इसका मान 0, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये अगर हम इसको 0 मान लें तो -3 आएगा y का मान, तो माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए y इक्वल टू आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। तो y इक्वल टू 8 आ गया है, तो यहाँ पे हम y का मान रख देंगे, तो x का मान आ जाएगा हमारा 3, 24y 8 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो संख्या हो जाएगी हमारी 38। आशा है आप समझ गए होंगे, ये ऑप्शन डी के अनुसार है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 अंक की अभाज्य संख्या जिसकी इकाई व और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर है, अंकों का योगफल कितना होगा। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसमें तो कोई फार्मूला ही फिट नहीं होना है। अब 2 अंकों की समान संख्या पूछ रहा है जिसके इकाई व दहाई के अंक बराबर हों, तो आपको 11 का टेबल मान लीजिए, तो 11 का टेबल में 11 हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा, इस तरह से 2 अंकों की संख्या आ जाएंगी। तो ये सारी संख्याएं तो 11 से डिविजिबल है, ये कह रहा है अभाज्य संख्या, तो 11 ही हमारी संख्या होगी जो अभाज्य है। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा हमारा 1 + 1, दोनों अंकों का योग पूछ रहा है, तो 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा सी ऑप्शन के तहत सही है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अब इस प्रश्न में 2 अंक की अभाज्य संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी संख्याएं कितनी संभव हैं, ये पूछ रहा है। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए 10x प्लस y हमारी संख्या है, तो इसमें कह रहा है 18 जोड़ दिए जाएं, तो मैंने 18 को इसमें जोड़ दिया जाए और नई संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है, वो 10y प्लस x। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां आ जाएगा हमारा 9x इक्वल टू ये y 10y इधर है, तो ये y इधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9y माइनस 18। 9 इसमें सब में कॉमन है तो हटा देते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा y माइनस 2। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हमें देखना है इसमें y के मान लेंगे, तो y के मान लेंगे 1 2 3, इस तरह से मानते जाएंगे और हम देख लेंगे जब तक ये 2 अंकों की संख्या बनी रहती है तब तक में कितने अंक आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने y का मान अगर 1 माना तो ये माइनस का आएगा, 2 माना तो ये 0 आ जाएगा, और अगर 3 माना तो y का मान लेते हैं सबसे पहले हम 3, तो x का मान आ जाएगा हमारा 1, तो संख्या हो जाएगी हमारी 13। 13 में हम 18 जोड़ दें तो ये हमारी आ जाएगी 31। तो ये हमारे एक दूसरे से उत्क्रमित हैं, उल्टी हैं दोनों एक तरह से। ये देख लीजिए अंकों का बदल गई हैं, तो ये हमारी संख्या प्रथम तो ये आ गई है। ऐसी स्थिति में जब हम y का मान 4 मानेंगे तो हमारी सम आ जाएगी, 5 मानेंगे तो ये हमारी अभाज्य नहीं रहेगी, और 6 मानेंगे तो ये सम आ जाएगी, और ऐसी स्थिति में हम 7 मानेंगे तो 7 मानेंगे तो तभी भी यहाँ 5 आएगा, तो वो भी संख्या जो है 5 से हमारी डिविजिबल होगी। और अगर हम इसको 8 मानेंगे तो सम आएगी, तो 9 मान लेते हैं, तो y इक्वल टू हम मान लेते हैं 9, x बराबर आ जाएगा हमारा 7, संख्या हो जाएगी हमारी 79 प्लस 18 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 97। अब जैसे ही हम 9 से ऊपर मानेंगे तो 2 अंकों से 3 अंकों में चली जाएगी, तो यही 2 संख्याएं हमारी आ रही हैं, जो इसको हमने ये मान लिया है। इसमें ऑप्शन 2 हमारा 2 अंकों की संख्याएं संभव है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आशा है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो हमारा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।